A very good morning student. This is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 में अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं जो चैप्टर 2 है हमारा हम लोग पढ़ रहे थे। आप हमारे जो पिछले जितने ही वीडियो होंगे उसको आपने देखा होगा। वहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक्चुअली जो समस्या जो है किन वस्तुओं का उत्पादन करें, मीन्स क्या वस्तु का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, उसको हमने ग्राफ से समझने की कोशिश की थी। क्योंकि एग्ज़ाम में भी ग्राफ सबको समझना ज़रूरी भी है, प्लस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वही है कि केंद्रीय समस्या जो हमारा है उत्पादन कैसे करना है, लेकिन इसको भी हम लोग ग्राफ के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द ग्राफ, ये दूसरा टॉपिक का ग्राफ है। ग्राफ जो एक्चुअली है वो ये है। पहले तो आप ध्यान से देख लो, आपका जो ये ये पी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का लाइन है, ये वाला लाइन है। और मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि इस लाइन पर जैसे कि यहाँ पर एजम्पशन करके ए बी सी बिंदु डाला है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे भी कोई बिंदु हो सकती है, डी बिंदु, ई बिंदु, यहाँ पे भी कोई बिंदु हो सकती है, यहाँ पे भी कोई बिंदु। ये पूरा जो लाइन है ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसमें कहीं भी आप अपना बिंदु बना सकते हो, ठीक है। और ये जो अंदर में जैसे कि ये ई पॉइंट है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इसी जगह ई करना, आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। अब ये ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अभी, ठीक है। जो टॉपिक है हमारा क्या है, उत्पादन कैसे करना है, ये हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर उत्पादन कैसे करना है, इसका थ्योरी पार्ट मैंने बनाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर के जो ई कॉमर्स जोन का प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पे जो हम लोग जो सीखेंगे वो ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफ के तरीके से हम लोग सीखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस में ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था की दूसरी केंद्रीय समस्या है यह कि उत्पादन कैसे करना है। हमने पढ़ा भी है कि उत्पादन कैसे करना है, ठीक है। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैसे करना है हमने दो पढ़ा था, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। तो आपके सामने ये दो चुनाव, दो मैटर आते हैं कि हम जो उत्पादन करना चाहते हैं वो लेबर के द्वारा श्रम का प्रयोग करके हम उत्पादन करें, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में श्रम रहेंगे, पूंजी की मात्रा कम रहेगी, या फिर पूंजी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, श्रम की मात्रा कम रहेगी। आपको उसमें चुनाव करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे फैसले लेने पड़ेंगे कि किसका हम प्रयोग करें, किस तकनीक का हम चुनाव करें अपने जो भी संबंधित उत्पादन जो हमको करना है, ठीक है। तो इस स्थिति को चित्र 8 द्वारा, ये जो हमारा 8 है, चित्र 8 हमारा ये क्या है, चित्र 8 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र से ज्ञात होता है कि यदि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करे, यदि अर्थव्यवस्था एक ऐसी, आपको सोचना होगा कि कौन सी तकनीक का हम प्रयोग करें, ठीक है, जो उत्पादन के उपलब्ध साधनों, जो भी साधन मेरे पास उपलब्ध है, जमीन है, पूंजी है, श्रम है, ठीक है ना, जो भी उत्पादन हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उस उपलब्ध साधनों का कुशलतम प्रयोग करती है। आपको तकनीक सोचना है, कितना पूंजी का मात्रा हम लगाएं, कितना हम श्रम का मात्रा लगाएं, और जो भी मेरे पास साधन है उसका बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट प्रयोग हम कर सके अपने उत्पादन में, ठीक है। के संयोग से ए बी अथवा सी, जो आप ग्राफ में देखते हो ए बी अथवा सी प्राप्त होंगे। यानी कि ये जो पॉइंट आप इस ग्राफ में देख रहे हो, जो ये पॉइंट बन रहा है ए या बी या फिर ये सी, ये क्या एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मशीन और वीट का प्रोडक्शन करने का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल सके, आपको इतना अच्छा दिमाग लगा के डिसीजन लेकर के बेहतर तकनीक का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था में।
किंतु यदि साधनों का प्रयोग अकुशल हो, ठीक है, क्योंकि अब स्थिति कभी कुछ भी हो सकती है। मान लो आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश तो की, लेकिन कुशलतम बहुत बेहतर आपने प्रयोग नहीं कर पाए, आप अकुशल हो जाते हैं, वहाँ पे आपकी प्रयोग जो है अकुशल हो जाती है, तो उत्पादन की मात्रा बिंदु ई द्वारा प्रकट की जाएगी। अब अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो ये जो आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए बी सी कब बन रहा था, जब आपने बेहतर साधन का प्रयोग किया, बहुत अच्छा आपने कॉम्बिनेशन यूज़ किया, साधन का तकनीक आपने अच्छी चुनी थी, तो आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन से मशीन और व्हीट का प्रोडक्शन किया। लेकिन अगर आपने साधन को अच्छी तरह से प्रयोग अगर नहीं करोगे तो जो ये ए बिंदु बी बिंदु सी बन रही है वो इस जगह ना बन करके आपकी ये क्या हो जाती, ई बिंदु पर आ जाएगी। यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, उसी चीज़ को डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे। ई द्वारा प्रकट की जाएगी। यह अकुशल तकनीक का प्रयोग करने के फलस्वरूप उत्पादन कम होता है। यदि उत्पादन की कुशलतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो या तो किसी एक वस्तु का अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा, जैसा कि बिंदु ए या सी से ज्ञात होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बेस्ट जो तकनीक है उसका हम ज़्यादा मात्रा इस मशीन पर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा जो तकनीक का जो हम तकनीक लगा रहे हैं उसका ज़्यादा प्रयोग हम मशीन के ऊपर करेंगे, तो ऑब्वियसली आप ए जो बिंदु है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए बिंदु किसको डिनोट कर रहा है, मशीन को डिनोट कर रहा है। मशीन यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और यदि अगर हम व्हीट पर बेटर जो बेस्ट तकनीक है अगर हम वो ज़्यादा मात्रा का यहाँ पे लगाते हैं तो सी बिंदु आप देख रहे हो डिनोट कर रहा है किसको, व्हीट को डिनोट कर रहा है कि व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। तो इसी चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है कि इससे सिद्ध होता है कि अकुशल तकनीक का प्रयोग करने के फलस्वरूप उत्पादन कम होता है। अगर अपने अकुशल तकनीक अगर आपने इस्तेमाल की है तो आपकी उत्पादन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि उत्पादन की कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो किसी एक वस्तु का अधिक उत्पादन संभव हो सकेगा, जैसे कि बिंदु ए या सी से ज्ञात होता है, या दोनों वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जा सकेगा, जैसा कि बिंदु बी से ज्ञात होता है। आप यहाँ बिंदु बी में देखोगे, यहाँ पर दोनों ही गुड्स मशीन और व्हीट दोनों ही गुड्स का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में आपको दिख रहा है। यहाँ मशीन का भी उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और व्हीट का भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा थ्रू दिस ग्राफ। मैंने समझा दिया है, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कि इसी जगह ए बिंदु क्यों है, बी बिंदु क्यों है, सी क्यों नहीं। बिंदु चाहे आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये ई बिंदु यहीं पर क्यों है, ये मैंने बोला यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तरीका होता है जैसे कि आप एरो देख रहे हो, डिनोट कर रहा है कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो लाइन है पूरी लाइन में ही बेटर कॉम्बिनेशन आती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन आती है, ठीक है। और इसके अंदर की जो कहीं भी बिंदु आप डालते हो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अकुशल प्रयोग किया गया है साधन का, इसीलिए ये बिंदु यहाँ पे डिनोट किया जाता है अंदर में, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी दूसरी समस्या थी इस केंद्रीय समस्या का। अब एक और पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे सी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेयर आई एम पुटिंग माय फिंगर। साधनों का पूर्ण उपयोग जो भी साधन है आपके सामने, श्रम है, पूंजी है, भूमि है, एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, जो भी साधन आपके पास है उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उस रिसोर्सेज का पूरी तरह से बेस्ट आप यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। फेंकिए मत, बर्बाद मत करिए, ठीक है। या फिर जो भी साधन है, मतलब फेंकना बर्बाद करते एक आम भाषा मैंने बोल दिया। इकोनॉमिकल लैंग्वेज जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फ़ोन है, अब उस फ़ोन का मैं कितना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ पॉजिटिव वे में, पढ़ाई के रिलेटेड, अपने सीखने के रिलेटेड में। अब मान लो उसको हम मूवी दिन भर देख रहे हैं या चिट चैट कर रहे हैं या फिर टिकटॉक कर रहे हैं, तो उससे मेरा प्रोडक्शन कहाँ कुछ हो रहा है, आई एम जस्ट कंज्यूमिंग। और वो भी कहीं ना कहीं वो एक टाइम का जो
जो कंजप्शन हो रहा है वो बेस्ट कंजप्शन नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ राइट कंजप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे है जो साधन है आपका, उसका आप सही दिशा में बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करिए, पूर्ण उपयोग करिए, ठीक है। अब इस पर आपका ग्राफ कैसे बनेगा वो बताती हूँ। आप ग्राफ, ये ग्राफ देख रहे हो ना, इसी पर है, ये जो टॉपिक हमारा है साधनों का पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसी पर ये ग्राफ बना हुआ। देखो यहाँ पे साधनों का पूर्ण उपयोग की समस्या को चित्र 9 आपको दिख रहा है यहाँ पे, द्वारा स्पष्ट किया गया है। जब एडी, ये जो ए और ये डी, ये जो पीपीसी कर्व है, एडी मतलब क्या है, पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, एडी मेरा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। जब एडी, मैं यहाँ दिखाती हूँ, जब एडी उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु, जैसे बिंदु के, जैसे कि आप ये बिंदु यहाँ पर, ये जो बिंदु है, आप यहाँ पे के जो बिंदु देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बिंदु है, ऐसे तो कोई भी बिंदु यहाँ पे आप डाल सकते थे, क्योंकि यहाँ कोई भी बिंदु जा सकती है, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु के द्वारा प्रकट किए गए संयोगों का उत्पादन किया जाता है। मतलब के आपको बताता है कि इतनी मात्रा में, ये जो के जो है, इतनी मात्रा में क्या है, मशीन का प्रोडक्शन है, और इतनी मात्रा में क्या है, ये वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। के द्वारा प्रकट किए गए संयोगों का उत्पादन किया जाता है तब साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। क्योंकि अगर पीपीसी पर कोई बिंदु डिनोट अगर होता है, तो याद रखिएगा हमेशा, इसका मतलब है साधन का बेस्ट पूर्ण उपयोग किया गया है। इसके जस्ट विपरीत, यदि उत्पादन संभावना वक्र एडी के अंदर, यानी कि ये जो ग्राफ है, ये जो एडी के अंदर, ये कोई भी पॉइंट, जी पॉइंट, एफ पॉइंट, कुछ भी पॉइंट आप यहाँ पे 4-5 और भी डाल सकते हो, बट 2 काफ़ी है समझाने के लिए किसी को भी। आपने इस लाइन के अंदर जो भी बिंदु बनती है, इसका मतलब वो क्या है, देखो यहाँ पे, इसके विपरीत यदि उत्पादन संभावना वक्र एडी के अंदर किसी बिंदु जैसे एफ या जी पर उत्पादन किया जाता है, तो यह साधनों के अल्प उपयोग की स्थिति होगी, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन। क्या हो रहा है, ये अंडर यूटिलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब आपने साधन का प्रयोग नहीं अच्छे से किया। अभी जस्ट हमने पढ़ा था उत्पादन कैसे करना, उसका जो ग्राफ पढ़े थे, बस वही ग्राफ है, कुछ अलग ग्राफ यहाँ है नहीं, बस थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हो, तो ऐसे साधनों को अल्प उपयोग की स्थिति होगी, अर्थात साधनों का अल्प उपयोग किया जाएगा। तो आपको इस ग्राफ में दोनों चीज़ समझा दिया गया है कि अंडर यूटिलाइजेशन क्या होगा, ग्राफ के अंदर जो भी पॉइंट बनती है, इसका मतलब वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी कि आपने जो साधन है उसके प्रयोग अच्छे से नहीं किए हैं, इसीलिए इसके अंदर में आ रहा है। और जो इस लाइन पर आएगा, जो यहाँ पर आ रहा है, जो इस लाइन पे जो भी बिंदु बनेगी, के बिंदु जैसे एग्जाम्पल में, तो ये क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब आपने साधन का पूर्ण से पूर्ण उपयोग किया है, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक टॉपिक बच जाता है, इसको भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर देती हूँ। चलिए, ये क्या है, साधनों का विकास, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो साधन है आपके पास श्रम है, उसकी स्किल में डेवलपमेंट करोगे, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। पहले के कंपैरिजन, काम करते करते क्या होता है, एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, ठीक है। आप श्रम के आपने स्किल किया, उसके श्रम क्या था, आपके लिए साधन था, तो उसको आपने बढ़ाया, उसके स्किल से आपने उस साधन को क्या किया, बेहतर बनाया। साथ ही साथ आपके पास जो भूमि था, उस भूमि में कुछ आपने परिवर्तन किया, कुछ आपने फेरबदल किए, ठीक है, बाय टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया, तो उसके वो जो भूमि जो साधन थी, उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ, विकास हुआ। आपके पास जो पूंजी था, उस पूंजी से जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट से क्या होता है, पूंजी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो जो भी साधन है, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक उद्यमी हो, आप नए नए चीज़ों को सीखते हो, तो आपके नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपके सामने आते हैं, अलग अलग प्रकार के, आपका दिमाग खुलते जाता है। तो कहीं ना कहीं जो साधन हमारे पास, जो भी साधन है हमारे पास, उस साधन में आपने क्या किया, विकास किया, आपने उसमें उस साधन में आपके ग्रोथ हो रहे हैं, आपके रिसोर्सेज में क्या हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका पीपीसी कर्व कैसे बनेगा, चलो ये उसका ग्राफ है, पहले देख लो अच्छे से। अब यहाँ पे थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, देखो, विकास तभी संभव होता है जब समाज उपलब्ध साधनों में वृद्धि कर सके।
विकास, ये बात सही है, आप कोई भी ग्रोथ अगर तभी कर सकते हो जो भी उपलब्ध साधन है उस साधन पे आप अपनी बुद्धि लगा करके उसमें क्या करते हो, वृद्धि करते हो, उसमें इंक्रीमेंट करते हो, कर सके, या उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसमें आप वृद्धि कर सकें। इसके फलस्वरूप चित्र 10, ये जो क्या है, चित्र 10 के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र, ये जो मेरा है ए डी, ये जो ए डी है ये इनिशियल रिसोर्सेज था, पहले का रिसोर्स था, ए डी था, ठीक है। दाईं ओर खिसक कर, यानी कि ऊपर की ओर चला जाता है, दाईं ओर खिसक कर पीपी हो जाएगा ऊपर की ओर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक कर साधनों में होने वाली वृद्धि को प्रकट करती है। क्या करती है? आपके पास जो भी इनिशियल रिसोर्सेज था, एडी आपके पास इनिशियल एक रिसोर्सेज था, राइट। अब आपने इसी रिसोर्सेज में कुछ विकास किया, आपने इसी रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ ग्रोथ किया। तो जैसे ही आप ग्रोथ करते हैं तो ये जो लाइन थी, एडी जो लाइन है, यही एडी लाइन खिसक करके ऊपर चली जाती है और पीपी लाइन बना देती है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि राइट साइड में आप बोलो उसको, राइट साइड में दाईं ओर खिसक कर साधनों में होने वाली वृद्धि को प्रकट करती है। पीपी वक्र द्वारा प्रकट संयोग एडी वक्र के संयोग की तुलना में मशीन तथा गेहूं की अधिक मात्रा को प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले इसका जो प्रोडक्शन था मशीन का यहाँ से लेकर यहाँ तक था और वीट का यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ था। अब क्या हो रहा है? मशीन का प्रोडक्शन इस यहाँ तक जा रहा है और प्रोडक्शन वीट का यहाँ तक जा रहा है। तो आप जैसे ही देखते, जैसे हम जैसे ही हमने साधन में विकास किया, हमने बढ़ोतरी की, तो वैसे ही हमारा जो उत्पादन है उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। दोनों ही उत्पादन में दोनों जो गुड्स हमने लिया था अर्थव्यवस्था में, वो दोनों ही उत्पादन में एक बेटर संयोग मिलता है और अच्छा उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। तो एडी वक्र के संयोग की तुलना में मशीन तथा गेहूं की अधिक मात्रा को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार नया पीपी वक्र आर्थिक विकास को प्रकट करता है। जो ये पीपी जो कर्व है ये क्या प्रकट कर रहा है? एक आर्थिक विकास, नया आर्थिक विकास, यानी कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को क्या ये दिखाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनली जो है, लेट मी फिनिश, मैं कर ही देती हूँ, ये कंप्लीट ही कर देती हूँ। यहाँ पे ध्यान दे, एक ही रेखा चित्र में विभिन्न केंद्रीय समस्याओं का निरूपण। अभी हमने 4 पढ़ा, डी हमने पढ़ा, ए बी सी डी हमने कंडीशंस पढ़े थे, और वो सारे चीज़ों को आप एक ही ग्राफ के अंदर भी दिखा सकते हो, कोई टफ चीज़ नहीं है। पहला हमारा क्या टॉपिक था? किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना और कितनी मात्रा में करना है। दूसरा क्या था हमारे पास? उत्पादन कैसे करना है। तीसरा क्या था? साधनों का पूर्ण उपयोग हम कैसे करेंगे। चौथा क्या था? साधनों का विकास, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक ही रेखा चित्र में विभिन्न केंद्रीय समस्याओं का निरूपण, सिंगल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब देखो सारे में एक्स और वाई क्या है? कॉमन है। सारे में मशीन कॉमन है, सारे में वीट कॉमन है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब पहला पॉइंट देखो क्या है? ए पॉइंट, जो यहाँ पर ए पॉइंट है ये वाला, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पर आपको मैंने बोला है कोई भी पीपीसी कर्व हो, ये जो पीपी जो कर्व है या P1 कर्व, अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये क्योंकि मिक्सअप है यहाँ पे, ये जो है वो एक्चुअली जैसे जो डी नंबर हमने पढ़ा ना, साधनों का विकास करना, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है P1, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगी, पीपी पे फोकस करूंगी। पीपी जो मेरा ये लाइन है, पीपीसी जो कर्व है, इस पर कोई भी बिंदु क्या हमको बताता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमने पूरा का पूरा साधन का प्रयोग किया है, तभी तो यहाँ तक इस बिंदु को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बी पॉइंट हमने पढ़ा ऑलरेडी, 2 केस में पढ़ा था, उत्पादन कैसे करना में पढ़ा था, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे उसमें पढ़ा था। बी पॉइंट हो या यहाँ अंदर में कोई भी पॉइंट हो, ये क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि आपका जो साधन है उसका प्रयोग अच्छे से नहीं हुआ है, उसका अल्प प्रयोग हुआ है, थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ है, इसीलिए बी पॉइंट क्या दिखाता है? अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए ये क्लियर है। शिफ्टिंग फ्रॉम पीपी टू पीपी1, ये पहले पीपी था, इनिशियल रिसोर्सेज था, इसमें हमने ग्रोथ किया, तो यही जो पीपी लाइन है ये शिफ्ट कर जाता है, खिसक कर कहाँ चला जाता है? P1 पर चला जाता है। ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी दिख रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है।
हमने जैसे यहाँ पे ए को डिनोट किया था वैसे ही हमने सी को भी डिनोट किया है कि अगर PP से PP1 पे खिसक के चला जाता है और इस पे जितनी भी बिंदु बनती है हमारी, इसका मतलब यही है कि हमने जो रिसोर्सेज लिया था आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी, तो उसका हमने क्या किया, इस्तेमाल सही तरीके से किया है, तब ना यहाँ पे ये पॉइंट C बन रहा है बिंदु। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पहले मैं बुक का कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही मैं बोर्ड पर आऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर थोड़ी सी इशू होती है, मतलब लैंग्वेज को लेकर इशू होती है। तो लेट मी फिनिश इट, बस 1-2 वीडियो और बनाना है मुझे, आप देख सकते हो। उसके बाद अपना अध्याय का ये जो है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो 1-2 वीडियो कंप्लीट करेंगे इसका बुक से, उसके बाद अपने को आना है वाइट बोर्ड पर और फुल्ली एक बार फिर से थोड़ा सा वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बिकॉज इसमें पूरा 100% इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ चीज़ इसमें कमियां मैंने महसूस की हैं, तो वो चीज़ को मैंने पूरा करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।